एआई के आने के बाद माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने अपने 50 न्यूज प्रोड्यूसरों को फायर कर दिया। अहम सवाल यह है, क्या एआई पत्रकारिता के उन सभी कामों को कर सकता है जो पत्रकार करते हैं? क्या एआई के इस्तेमाल के बाद पत्रकारिता में विश्वसनीयता बनी रहेगी? नमस्कार मित्रों, आज मैं जिस विषय पर आपसे बात करने वाला हूं वो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मीडिया। और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के आने के बाद किस तरीके से मीडिया में खतरे और चुनौतियां बढ़ी हैं। मैंने अपने पहले वीडियो में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से मीडिया में होने वाली संभावनाओं के बारे में बात की थी। मैं आपको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के आने के बाद मीडिया में होने वाली जो चुनौतियां हैं और खतरे हैं उस पर बात करूं, इसके पहले मैं आपको अपने व्यवहारिक जीवन के एक वाकया के बारे में बताना चाहूंगा। ये बात है वर्ष 2002 की, स्थान है फरीदाबाद। होता क्या है कि जो हुडा है, हुडा एनआईटी में एक इंक्रोचमेंट हटाने के लिए उसका एक दस्ता जाता है। और जब दस्ता वहां जाता है तो क्या होता है कि जहां वो इंक्रोचमेंट हटा रहा होता है वहां पर अचानक आग लग जाती है, और आग लगने के बाद वहां पर उस आग में एक व्यक्ति की मौत हो जाती है। और अखबारों में जो खबर छपती है उस दौरान, तो ऐसा लगता है कि जैसे इंक्रोचमेंट से बचने के लिए, हुडा दस्ते की कार्रवाई से बचने के लिए एक व्यक्ति ने खुद आत्मदाह कर लिया। और ऐसी ही खबरें अखबारों में प्रशासन द्वारा, पुलिस प्रशासन द्वारा दी जाती है और यह खबर प्रकाशित भी हो जाती है। लेकिन मुझे लगता है कि मुझे मौके पे जाके ग्राउंड जीरो रिपोर्टिंग करनी चाहिए, और मैं जो वो परिवार है उस परिवार से मिलने के लिए पहुंचता हूं। तो जो परिवार के लोग हैं, उनके पिताजी और उनके जो रिश्तेदार हैं, भाई हैं, सभी अंतिम संस्कार करके मृत व्यक्ति का वापस आते हैं। उसी दौरान जब मैं पहुंचता हूं और उनके पिताजी से बात करने की कोशिश करता हूं तो बिफर जाते हैं और कहते हैं कि मैं बताता हूं कि मैं अखबार से हूं, मैं पत्रकार हूं, अमर उजाला से आया हूं, आपसे कुछ बात करना चाहता हूं जो कल घटना घटी है। तो वो बिफरते हैं और कहते हैं कि मुझे कोई बात नहीं करनी है, आप लोग तो उल्टी सीधी खबर छापते हैं और आपने जो खबर चलाई है वो पूरी तरीके से गलत है, और ये कहते हुए वो अंदर चले जाते हैं। लेकिन जो उनका बेटा है वो मुझे कहता है कि आप प्लीज रुकिए, पिताजी बहुत व्यथित हैं, दुखी हैं, इसलिए वो ऐसी बात कर रहे हैं, अभी मैं आपसे बात करता हूं। मैं उनको बताता हूं कि मैं यही बात तो जानने के लिए आया हूं कि जो खबर छपी है अखबारों में या जो प्रशासन द्वारा खबर दी गई है वो क्या सच है। मैं आपके उस दर्द को ही बयां करने आया हूं। तो इस बात को जैसे ही उनके पिताजी सुनते हैं, वो भी थोड़ी देर में बाहर आते हैं और वो बताते हैं कि सच्चाई क्या है। तो सच्चाई जब बताते हैं तो मेरी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। वो बताते हैं कि ये वास्तव में उनके बेटे को एक साजिश के तहत आग लगा के जलाया गया, और कतई ऐसा नहीं है कि उसने आत्मदाह किया। तो कहने का मतलब क्या है कि उस जो मानवीय संवेदना को मैं अखबार में छापता हूं, छापने के बाद एक्शन होता है, और तो मैं कहना चाहता हूं ये वाकया बता करके कि जो मानवीय संवेदना को रिपोर्ट करने का काम है वो एआई नहीं कर सकता है। और यही नहीं, खबरों का एंगल भी एआई नहीं तय कर सकता और ना ही हम उसकी इजाजत दे सकते हैं। मित्रों, अब ये जो एआई है, एआई के बारे में इस तरह की चुनौतियां, इस तरह के खतरे की बात क्यों हो रही है? उसका कारण है कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की एक रिपोर्ट छपती है जिसमें कहा जाता है कि अगले 5 सालों में 8.3 करोड़ लोगों की नौकरियां चली जाएंगी। अब ये जो एआई के आने के बाद इस तरीके की रिपोर्ट छपती है तो उसका असर वास्तव में मीडिया में भी अब पड़ना शुरू हो गया है। कहां-कहां इसका असर पड़ रहा है, कैसे असर पड़ रहा है, इसके बारे में मैं आपको अब बताना चाहूंगा। मैंने आपको बताया था कि नवंबर 2022 में चैट जीपीटी लॉन्च होता है जो एआई संचालित है। उसके बाद एक और घटना घटती है, वो है मार्च 2023 में जीपीटी न्यूज चैनल लॉन्च किया जाता है।
और इसको जो लॉन्च करने वाले हैं एलन लेवी, वो दावा करते हैं कि इसका जो पूरा कंटेंट है, ये जो पूरा जो न्यूज चैनल है वो एआई द्वारा संचालित है। कहने का मतलब है कि इसकी जो एंकरिंग है, इसकी जो रिपोर्टिंग है, इसका जो प्रस्तुतिकरण है, इसका जो कंटेंट तैयार किया जा रहा है वो पूरी तरीके से एआई द्वारा संचालित है। तो जो लेखन, संपादन, एंकरिंग, प्रस्तुतिकरण सब में एआई का सहारा लिया जा रहा है। अब देखिए किस तरीके से एआई ने बाकी चीजों को प्रभावित करना शुरू किया। तमाम ऐसे कॉर्पोरेट हाउसेज हैं, माइक्रोसॉफ्ट जैसी टेक कंपनियां जो है अपने कंटेंट को तैयार करने के लिए जो है मीडिया घरानों से या पत्रकारों को हायर करते हैं। लेकिन एआई के आने के बाद माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने अपने 50 न्यूज प्रोड्यूसरों को फायर कर दिया। इसी तरीके से मैं और आपको कुछ चीजें बताना चाहूंगा कि किस तरीके से टेक कंपनियां जो है एआई संचालित कंटेंट का इस्तेमाल कर रही हैं। अमेरिका की एक टेक्नोलॉजी की जो न्यूज वेबसाइट है उसने एआई के माध्यम से अपने न्यूज फीचर वगैरह तैयार किए। इसी तरीके से और कई उदाहरण हैं। मैं एक उदाहरण देना चाहूंगा यूरोप का, कि यूरोप का जो सबसे बड़ा पब्लिशिंग हाउस है स्प्रिंगर, उसने अपने कंटेंट को तैयार करने के लिए जो है एआई का सहारा लिया और कई ऐसे कंटेंट जनरेशन के काम में लगे लोगों को नौकरियों से हटा दिया गया। इसी तरीके से कुछ ऐसे उदाहरण हैं जो बताते हैं कि एआई के बढ़ते प्रभाव के चलते किस तरीके से पत्रकारों की जो भूमिका है वो कम हो गई और उनकी नौकरियां चली गई। अहम सवाल यह है, क्या एआई पत्रकारिता के उन सभी कामों को कर सकता है जो पत्रकार करते हैं? सवाल यह भी है कि क्या ये पत्रकारों की भूमिका को खत्म कर देगा? क्या एआई के इस्तेमाल के बाद पत्रकारिता में विश्वसनीयता बनी रहेगी? मैं ऐसे तमाम सवालों का आपको जवाब देने की कोशिश करूंगा। मित्रों, एक्चुअली जो ये एआई के आने के बाद जो पत्रकारिता का स्वरूप है या पत्रकारिता में पढ़ने वाला जो प्रभाव है उसके बारे में दो मत है। एक तो ये है कि एक जो पक्ष है इसे अवसर के तौर पे देखता है कि भाई ये जो एआई आया उसके बाद किस तरीके से कंटेंट रीच हो जाएगा, किस तरीके से जो है पत्रकारों की भूमिका कम हो जाएगी या बेहतर काम होने लगेगा। लेकिन जो दूसरा पक्ष है वो ये है कि इससे आने वाला जो खतरा है, जो पत्रकारिता का जो स्वरूप है वो किस तरीके से बिगड़ जाएगा। और उनका जो मानना है वो ये है कि मीडिया में पत्रकारों की भूमिका को कभी भी एआई खत्म नहीं कर सकता है। उसका कारण है कि जो एआई है वो फील्ड में जाकर रिपोर्टिंग नहीं कर सकता है, वो तथ्यों की पड़ताल नहीं कर सकता, तथ्यों का वेरिफिकेशन नहीं कर सकता और इसके अलावा वो फीडबैक नहीं ले सकता। और यहां तक कि जब हम ह्यूमन फीलिंग्स की बात करते हैं, मानवीय संवेदनाओं की बात करते हैं, तो वो मानवीय संवेदना वाला जो एंगल है उस पे भी वो कुछ नहीं कर सकता, उसका इनपुट वो नहीं डाल सकता। आपको मैं यहां ये भी बता दूं कि अभी जो मीडिया के समक्ष चुनौतियां हैं एआई को लेकर, उस पर अभी ब्रेक नहीं लगने वाला है। उसका कारण है कि जो चैट जीपीटी आया है उसका जवाब देने के लिए गूगल ने जेनेसिस पर काम करना शुरू कर दिया है और ये जेनेसिस भी एआई संचालित टूल होगा जिसके माध्यम से वो समाचार की दुनिया में अपना प्रभुत्व दिखाने की कोशिश कर रहा है। अब ये जेनेसिस कब लॉन्च होगा इसके बारे में तो अभी कुछ नहीं कहा जा सकता, लेकिन आपको ये जानकर बहुत हैरानी होगी कि विश्व के जो प्रमुख समाचार पत्र हैं जैसे न्यूयॉर्क टाइम्स है और वॉशिंगटन पोस्ट है और वॉल स्ट्रीट जर्नल है, इन जैसे अखबारों ने अपनी इसमें रुचि जाहिर की है और चैट जीपीटी को अपने यहां एसोसिएटेड प्रेस ने बाकायदे 1985 के बाद का जो उसका कंटेंट है जिसको उसने एकत्र किया था उसके इस्तेमाल की अनुमति दे दी है। जेनेसिस के बारे में अभी बहुत कुछ जानकारी नहीं है, लेकिन
जैसा कि अभी प्रारंभिक जानकारी आ रही है उसके आधार पे पता चलता है कि जो जेनेसिस है वो समाचार लिख सकेगा, वो उसमें शीर्षक लगा सकेगा, उसमें वो हाइलाइटर्स निकाल सकेगा और उसके जो कैप्शन राइटिंग के काम हैं उनको कर सकेगा। और इस स्थिति में जो और बाकी कितने काम कर सकेगा ये कहना तो अभी मुश्किल है, वो जब जेनेसिस आएगा तभी ये सारी बातें पता चल पाएंगी। लेकिन जेनेसिस के आने के बाद ये बात तो तय है कि मीडिया की दुनिया में जो चुनौतियां हैं और पत्रकारों के समक्ष जो खतरे हैं वो बढ़ने वाले हैं, वो चाहे नौकरी के लेकर के हो या काम करने के तरीके को लेकर के हो। मित्रों, जो एआई एंकर है और पत्रकारिता में एआई का जो इस्तेमाल है ये वास्तव में दो धारी तलवार की तरह है। और ये मीडिया का ऐसा दौर है जहां पत्रकारों के फ्रीलांसिंग पर पहले ही रोक लग चुकी है और जो कारपोरेट घराने हैं और जो राजनीतिक हस्तक्षेप है उसके चलते जो पहले इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्टिंग होती थी, ग्राउंड जीरो रिपोर्टिंग होती थी, वो भी बहुत कम हो चुकी है। ऐसी स्थिति में जब चैट जीपीटी और उसके बाद जेनेसिस जैसे पूरी तरीके से एआई संचालित टूल्स मार्केट में आ जाएंगे तो पत्रकारिता की दुनिया में किस तरीके के चेंजेस होंगे ये तो आने वाला समय ही बता पाएगा। लेकिन एक बात तो तय है कि पत्रकारों को और मीडिया के क्षेत्र में काम करने वाले लोगों को पहले से ज्यादा अलर्ट और अपने आप को अपडेट करना होगा। मुझे लगता है कि मैंने जो एआई के मीडिया में इस्तेमाल के बारे में जो ये पार्ट 2 में आपको जानकारी देने की कोशिश की है, मुझे लगता है वो आपको मददगार साबित होगी और आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। और यदि ये वीडियो आपको पसंद आया और आपने इस चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरा आपसे अनुरोध है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और लिंक पर कमेंट करना कतई ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।